जय मारहुंडी वीर देवता। आज हम आपको मारहुंडी वीर देवता जी के दर्शन करवा रहे हैं जो पनेजा चराला के अंदर स्थित हैं। आप पीछे देख लीजिएगा, काफ़ी सारे लोग जो डेली यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। काफ़ी सारी यात्राएं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर डेली लोगों का जो आना रहता है और दर्शन यहाँ पर करते हैं। बताया जाता है कि काफ़ी तात्काल ये वीर देवता हैं, जो भी यहाँ पर आते हैं उनकी मनोकामनाएं जो पूरी होती हैं। इस समय जो पुजारी जनक सिंह जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आप वीर देवता के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा, कितने समय से आप पुजारी हो और वीर देवता जी की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा जो हमारे देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको बता दीजिएगा। हमारी हिस्ट्री ऐसी है वीर देवता की कि जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे सुनते थे हम पहले, जो हमारे दादी जी थे कि हम वहाँ वीर देवता के पास पुजारी हैं। तो उस वक्त उतनी डेवलपमेंट नहीं थी हमारे इलाके में, गरीब लोग थे, गरीब अवाम थी। यहाँ चंद आदमी आते थे, कोई 10 आदमी आते थे यहाँ। तो यहाँ वो हलवा शलवा चढ़ा के अपनी मिन्नत पूरी करके यहाँ से चले जाते थे। उसके बाद चलते चलते हमें जब दादी हमारे गुजर गए तो हम नहीं आते थे यहाँ। हम ऐसे आते थे, कभी आए हलवा शलवा चढ़ाया तो हम चले जाते थे घर को। तो हम कंटिन्यू नहीं बैठते थे यहाँ, कभी कभी आते थे महीने में या 10 दिन के बाद कहीं बीच बीच में। तो हमारे घर में जब रात को छेड़छाड़ होने लगी, कोई 12 बजे हमारे घर में दरवाजे को कोई लात मारने लगा। 10 11 12 बजे के टाइम में, कभी कभी टाइम चेंज करके, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी 12 बजे हमारे दरवाजे को सीधी लात बजने लगी। तो हमने सुबह आपस में बातचीत की, सब घर वालों ने कि यह हुआ क्या, किसी ने ये भूत लगाया है या कि क्या हुआ है। तो सोच साच की हमने। तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे चाचा जी, तो उनके साथ हमने बात की। तो हम गए किसी चेले के पास, तो वहाँ हमने दिखाया उनके पास। उन्होंने अपनी गृहिणी में जो कुछ बताया हमें कि वो भूत शूत कुछ नहीं है, वो आपका वीर देवता है। तो वो आते हैं तो वो आपसे सेवा मांग रहे हैं कि आप हमारी सेवा क्यों नहीं करते हो, हमारे दरबार में आके हमारी सेवा करो। आप पुजारी हो तो आप आ जाओ कंटिन्यू, नहीं तो मैं पता नहीं क्या करूँगा आपके साथ। तो कोई भूत शूत नहीं, मैं ही आता हूँ रात को, तो आप कंटिन्यू आ जाओ, तो कोई कुछ नहीं होगा आइंदा के लिए। हलवा शलवा चढ़ाओ तो आज के बाद कंटिन्यू आ जाओ। तो उस दिन से हम शुरू हो गए, यानी कि 91-92 की बात है ये। हाँ, तो उसके बाद पहले हम सुनते थे अपने दादाजी से, जो दादी है हमारी, वो बोलते थे कि जो हमारे वीर देवता है, तो आपके जो लकड़ दादा थे पहले हमने कहाँ देखे हैं, वो जो हम जहाँ से हमारी खानदानी शुरू हुई है, वो हमारी मरमोत गोह से है खानदानी। मरमोत गोह से हमारी खानदानी शुरू हुई है, 400-500 साल पुरानी बात। हाँ, बड़ी पुरानी बात है। वो सुनते थे हम, उन्होंने पता नहीं पीछे अपने बुजुर्गों से सुनी होगी। वो लगाते थे कहावत की ये जो वीर देवता है, तो ये जो हमारे वहाँ से आए थे मरमोत गोह से, जो लकड़ दादा पहले, तो उनके साथ ये वीर देवता, जब वो बोलते थे कि मैंने ये देश छोड़ के चला जाना है, कहीं दूसरी जगह अपना बसेरा करना है, कहीं जाके इधर नहीं बैठना है मैंने मरमोत गोह में, ये इलाका मुझे नहीं है ठीक पसंद, मैंने दूसरी जगह भागनी है कहीं जाके। तो निकले शाम को, उन्होंने वो दिन को वो अपनी कहानी शानी, कपड़े शपड़े पैक किए, सारा कुछ, उस वक्त की बात है। तो रात को वीर देवता ने उसको आवाज़ दी सुबह 4 बजे कि मैंने चलना है। मेरी जो निशानी है, एक ताजना है, वो अपने इस पे बारे पे डाल, तो चलता बन, जहाँ तू मतलब रेस्ट करेगा, वहाँ से तू बारह अपना जो पीठ पे है वो उठाएगा, तो कोई टेंशन नहीं होगी तुझे। जहाँ अगर तू पहुँचेगा, जिस जगह में मुझे खुशी आएगी, ये जगह जहाँ वीर देवता हमारे आज विराजमान है, अगर इस जगह पे मुझे पहुँचूंगा मैं उस जगह पर, तो फिर ऐसी बात है जहाँ बारह उठाएगा तू, अगर ज़बरदस्ती नहीं करना। और यहाँ आके उसको बड़ा बोझ बन गया है ज़बरदस्त इस जगह पर। हाँ, इस जगह पर आके उसने बड़ी बार आजमाया, 10-20 बार, तो नहीं उठाना बना यहाँ से उसको बोझ। तो उसने समझ लिया कि वीर देवते को यही है स्थान
ठीक है उसके लिए। तो उसने छोड़ दिया इधर, तो वीर देवते ने बोल दिया उसके साथ रात को सपनों में, वो इधर ही कहीं साइड में रह गया, रात लग गई उसको, अंधेरा हो गया था इधर ही चलते चलते। तो पैदल आते थे वो लोग उस वक्त। तो फिर ऐसी बात हो गई, तो उसने बोला मैं भी इधर ही रहता हूँ इसी इलाके में, वो रह गई इसी इलाके में। बस वीर देवता फिर इधर ही विराजमान हो गए, तो वो भी इसी इलाके में हो गया। हमारे जो दादाजी थे वो भी इस इलाके में बैठ गए। तो हम उस वक्त से यहाँ पुजारी हैं इस वीर देवते के। तो देखिए हम देखते हैं कि पूरे दिन भर यहाँ पर यात्राएं, यानी ज़्यादा तो यात्राएं नहीं आती होंगी, लेकिन एक दो यात्रा जो दिन में ज़रूर यहाँ पर आती है। इसके अलावा लोग भी काफ़ी दूर दूर से जो अपनी मिन्नत यहाँ पर मानते हैं या जो दर्शन करने के लिए आते हैं, तो काफ़ी दूर दूर से हमने लोग देखे हैं। डोडा से आते हैं, भद्रवा वाली साइड से भी आते हैं। कितना विश्वास जो वीर देवता के प्रति लोगों का है, और कितनी शक्ति आप बता दीजिएगा वीर देवता के अंदर है। जो लोग यहाँ पर मिन्नत मांगते हैं, बताया जाता है कि उनकी वो मिन्नत जो पूरी हो जाती है। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, जो भी कुछ कोई मांगता है अपनी श्रद्धा के साथ, तो वीर देवता उसकी मन्नत पूरी करता है। तो लोग यहाँ आते हैं, यात्रा फिर वो अपनी मुकाते हैं लास्ट में। कोई नौकरी के लिए मानता है, कोई किसी को औलाद नहीं होती है उसके लिए मानते हैं, तो सबका पूरा हो जाता है। तो दूर दूर से लोग आते हैं। ज्यादा रश कब यहाँ पर होता है, जब यात्राएं ज्यादा यहाँ पर आती हैं? ज्यादा रश यही यात्रियों के टाइम होता है, जब हमारी यात्रा होती हैं नवरात्रों में। और ये जो हमारी यात्रा आती हैं जो इसमें अगस्त में, उसमें ज्यादा रश होता है यहाँ। हाँ, तो ऐसे भी चलते हैं लोग, आजकल बड़ा रश है, चल रहे हैं लोग। हाँ, आते जाते हैं डेली लोग, 10-10 आदमी चलते हैं डेली। तो बिल्कुल मारहुंडी वीर देवता जी यहाँ पर विराजमान हैं। दिन भर यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। जंगल में जो ये एक बड़ा पत्थर है, मैं आपको पत्थर भी बाहर से दिखाऊंगा। एक बड़े पत्थर के नीचे जो हमारे वीर देवता जी विराजमान हैं, दिन भर लोग यहाँ पर आते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। उनकी मिन्नतें जब पूरी होती हैं तो फिर से लोग यहाँ पर कोई हलवा यहाँ पर चढ़ाता है, बलि भी यहाँ पर जो दी जाती है। तो ये वीर देवता का काफ़ी जो एक प्राचीन स्थान है। मैं बाहर से भी आपको कोशिश करूंगा कि ये जो पत्थर है, काफ़ी बड़ा ये पत्थर है। पत्थर के नीचे जो वीर देवता जी विराजमान रहते हैं, ये थोड़ा मैं आपको अंदर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। काफ़ी पुराने हजारों त्रिशूल यहाँ पर इस जगह पर विराजमान हैं। वीर देवता जी यहाँ पर आए थे, लगभग 300 या 400 साल पुरानी ये बात होगी। इन्होंने जो पूरी कहानी आपको सुनाई कि किस प्रकार से जो निशानियां लेकर कोई बुजुर्ग आए थे, इस जगह पर विश्राम वो कर रहे थे। तो उसके बाद उनसे ये निशानियां जो उठाई नहीं गई, इस प्रकार का इनका कहना है। और इसी पत्थर के नीचे वीर देवता जी विराजमान आज भी हैं। मैं थोड़ा आपको बाहर से भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आप पत्थर देख लीजिएगा, बड़ा पत्थर है। इस पत्थर के नीचे जो त्रिशूल हैं, जो निशानियां हैं, काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर यात्राएं आती हैं, लोग जो दर्शन करते हैं। तो आप देख लीजिएगा कितना बड़ा ये पत्थर है। ये पत्थर आप देख लीजिएगा, पहले यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ कदर डेवलपमेंट हुई है। यहाँ के जो लोकल लोगों ने जो इस जगह पर जो डेवलपमेंट की है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से जो लोग इस वीर देवता जी को मानते हैं, वीर देवता के स्थान पर आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखाऊं, क्या और कुछ कहना आपको? यहाँ कुछ डेवलपमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, हमारा निवेदन है कि कुछ यहाँ बनना चाहिए, कोई धर्मशाला, कोई कुछ आगे पीछे। यहाँ भी ये जो प्लेटफार्म, कुछ ब्लॉक डिपार्टमेंट में कुछ यहाँ एक ये धर्मशाला बनाई है ऊपर, बस सिर्फ बाथरूम बनाए गए थे। बाथरूम वो ऐसे ही टेम्परेरी हैं, वो अपने वहाँ पानी नहीं है, कोई सुविधा है ही नहीं। पानी की भी बड़ी मुश्किलात है यहाँ है ही नहीं। ये जो देखो जगह ये दिखा रहे हैं, ये हम प्लेटफार्म यहाँ थोड़ा ये आगे तक बनना चाहिए, ये भी नहीं है, यहाँ है ही नहीं सिस्टम। यहाँ थोड़ी ग्रिल श्रिल लगनी चाहिए, कुछ कोई डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट करे तो हमारा निवेदन है गवर्नमेंट से।
हाँ, तो बिल्कुल काफ़ी पवित्र ये स्थान है, काफ़ी शक्तिशाली ये वीर देवता की जगह है जहाँ पर वीर देवता जी विराजमान हैं। आप देख लीजिएगा, काफ़ी पुराने यहाँ पर पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच में वीर देवता जी विराजमान हैं और कहीं न कहीं जितने भी जो आसपास गांव हैं या जो लोग हैं जो वीर देवता जी को मानते हैं, उनके ऊपर सदा वीर देवता जी की कृपा बनी रहती है, आशीर्वाद बना रहता है। इसलिए इन लोगों का आसपास जितने भी गांव हैं, इनके जो कुल देवता ये माने जाते हैं। आप दूसरी साइड भी देख लीजिएगा, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं। बड़े बड़े जो पत्थरों के बीच में एक बड़ा पत्थर ये आप देख लीजिएगा। इस पत्थर के नीचे जो वीर देवता जी विराजमान हैं, पुनेजा जो गांव है वहाँ के यहाँ पर पुजारी हैं और पुनेजा गांव में ही ये जो वीर देवता जी का स्थान आता है जंगल में है। और इस वाली साइड जो जगोता का इलाका है, भेला का इलाका है, पंशे का इलाका, अलग अलग जो इलाके हैं, तो सभी इलाकों के वीर देवता जी जो मैं आपको बताऊं तो कुल देवता हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, इनको मानते हैं। तो ये हम आपको वीर देवता जी के दर्शन करवा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि बाद में जो लोकल लोगों ने यहाँ पर डेवलपमेंट की है, बाकी ब्लॉक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो काम किया है, चाहे वो पार्क बनाई हो या इसके अलावा टॉयलेट्स कुछ बनाए गए थे, वो भी जो अपने पैसे के लिए यानी फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं वीर देवता का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। टॉयलेट्स भी बनाए गए, पार्कें भी बनाई गई और बिल्स निकाले गए। जो टॉयलेट्स आज बनाई गई हैं उनमें पानी नहीं है, यानी ताला लगाकर वहाँ पर रखा है। और किस तरह से वीर देवता की आड़ में लोगों ने यहाँ पर जो पैसा कमाने का काम किया है। पार्क भी उसी प्रकार की बनाई थी। उसके बाद एक लोकल जो डॉक्टर पंशई के हैं, उन्होंने अपने जो जेब से पैसे खर्च कर यहाँ पर एक पवित्र काम किया है, एक अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलपमेंट की है। उन्हीं की ओर से आज ये डेवलपमेंट वीर देवता के स्थान पर है। क्या आपका कहना है? वो डॉक्टर रतन जी जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर खर्च किया है, उन्होंने बहुत यहाँ हमारे डेवलपमेंट की है, उनका धन्यवाद करते हैं हम। उनको भगवान सुख शांति दे। वीर देवता उन्होंने बड़ा यहाँ कुछ बनाया बेचारों ने। उन्होंने ये मंदिर बनाया बाहर से, ये जो पक्का पात बनाई यहाँ उनकी ये देन है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ। उनकी हम जय जयकार करते हैं। वीर देवता उनको आगे तरक्की दे, उनके बच्चों को, उनको उन्होंने बड़ा कुछ किया है इधर। तो बिल्कुल आप भी आइए, वीर देवता जी का दर्शन आप कीजिएगा। रोड से थोड़ा सा ही ऊपर आपको आना, अगर पैदल आना तो यही 5 मिनट या 10 मिनट लगेंगे। अगर आपको दूसरी साइड से आना है, यानी अगर चढ़ाई आप नहीं काट सकते हो, दूसरी साइड से आना है, तो उस साइड से भी आपको इतना ही टाइम लगेगा। तो ज़रूर मारहुंडी वीर देवता जी के आप दर्शन कीजिएगा। काफ़ी तात्काल ये वीर देवता हैं और काफ़ी शक्तिशाली हैं। काफ़ी सारे लोग, हज़ारों लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। जय वीर देवता। चलो पुजारी जी कुछ और भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और भी जो वीर देवता जो पार वाली साइड है उनके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि ये भी हमारे यहाँ के इनके पुत्र हैं। ये जो वीर देवता है इसके पुत्र हैं वहाँ पार, वो जो पार उस पहाड़ी में है, दूसरी पहाड़ी में पार। ये यहाँ सुनने में आता है, हमारे बुजुर्गों से सुनते थे हम कि ये यहाँ कुछ लोगों के साथ यानी कि सांप निकाल दिया, किसी को सांप दिखाया, कुछ किया, कोई कुछ वो उल्टे दर्शन करवाते थे लोगों को। तो वीर देवते को कुछ किसी टाइम में सुनने आता है कि गुस्सा आ गया, तो वीर देवते ने उसकी वो जो निशानी थी वो यहाँ से फेंक दी, वो पार उस पहाड़ी में यहाँ से फेंकी है तो पार गई है। कम से कम ये हवाई कितना किलोमीटर होगा, कम से कम कोई 8-9 किलोमीटर है ये हवाई। 8-9 किलोमीटर पार ये एक पहाड़ी में पहुंचाई है निशानी। तो वहाँ भी लोग, अब वो पहाड़ के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ भी हलवा शलवा चढ़ाते हैं, वो लोग दर्शन करते हैं। वहाँ भी वो ऐसे हैं, पर्वत के नीचे हैं वो भी। चलिए मैं आपको पार जूम कर भी दिखाऊंगा। बता रहे हैं कि इनके ये जो पुत्र हैं पार, इस पत्थर, ये पत्थर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर भी त्रिशूल हैं, यहाँ पर भी लोग जाते हैं, लेकिन बताया जाता है कि ज़्यादातर यहाँ पर सांप निकलते हैं। अगर कोई यहाँ पर छेड़खानी करे तो सांप भी यहाँ पर निकलते हैं। तो इस
पत्थर के नीचे भी जो त्रिशूल हैं, वीर देवता जी यहाँ पर हैं इस जगह पर, और पार वाली जगह पर इनके जो पुत्र रहते हैं। अब देखते रहिए की मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।